છે કે પ્રેરિત 7:38 માં ઇક્લેસિયા શબ્દ આવી ગયો કોરીને આપણો જંગલ કી કલિશા કહણો એને કાંઈ પુરાના નિયમમાં બી કલિશા હતી અને જંગલી કલિશા જંગલ કી કલિશા કહણો એ ગલત છે પુરાના નિયમમાં કલિશા ની હતી અને યહોવા કી સભા હતી અને શું કોન્સેપ્ટ અલગ છે નવલા નિયમન અલગ છે કારણ કે કલિશાન જન્મ ही प्रेरित 2 अध्याय पर यीशु मसीह स्वर्गम गયું पवित्र आत्मा એને કહતે દાડે કલિશાન ઉદ્ઘાટન या जन्म ही चांगो थो आज रैप्चर तक यानी कलिशान यू हिमे में यहाँ सारी आपको कहना यीशु भी बनाऊंगा कोई ती आखो सही शिक्षा शिकणं खूब जरूरी છે અને જે બી કોઈ રહ્યા કે પુરાના નિયમમાં 115 બાર કલિશા શબ્દ આવી રહ્યા છે झूठा છે क्या पुराना नियम में भी कलिशा थी काय पुराना नियम में परमेश्वर मनोमा कलिशा गुप्त थी तो एरा बारा में आज आपनो विचार करने छे भाई बनशे ने यो बिल्कुल बाइबल के अनुसार गलत छे कहा कि पुराना नियम में कलिशा हती यो कहणो एने परमेश्वर में गुप्त हती कलिशा ये बात गलत छे तो आज आपनो देखशु नवली वाचा के अनुसार पुराना नियम का जे विचार भी भणती नवली वाचान प्रकाश में पुराना नियमन अर्थ लगानो जुए तो कुछ कैरिस्मेटिक छे पेंटिकोस्टल वाला छे पहले शिकाला एने छे कोतला की पुराना नियम में 115 बार ने कहीं कलिशा शब्द आई रह्यो एने करीन से रूट भाषा में जातला एने कहीं शिकाने कोशिश करतला एने तीन स्पेशल एक वचन छे जो मैं भन्ने चाह रही प्रेरितों के काम 7 અને 38 वचन में यह लिखल है यह वही है जिसने जंगल में कलिशा के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की यो यहाँ सारिक ले लेतला एने यहाँ सारिक ग्रीक में आवले छे इक्ले ने कहीं इक्लेसिया तो ये शब्द आवले छे मतलब कि यहाँ जो जंगल में कलिशा तो ओशा करीने छे कलिशा पुराना नियम में भी हती ओशा छे शिकाने कोशिश करे तो मैं तुम काजे कह्यो पुराना नियम में कलिशा बिल्कुल भी नहीं हती पुराना नियम में અને કાહી ન પરમેશ્વરન મનોમાં ગુપ્ત હતી और यीशु मसीह में प्रगट हुई यो कहणो बिल्कुल गलत छे बाकुनी यह सत्य छे कि परमेश्वर सर्वज्ञानी छे पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर सर्वज्ञानी छे અને ભવિષ્ય જ્ઞાન के अनुसार पहलुन से जानता था એને યોજના હતી उसका मतलब यह नहीं कि कलिशा जो परमेश्वर जानतो હતો અને કલિશા અસ્તિત્વમાં પુરાના નિયમમાં ને કઈ સાલો से पहलुन परमेश्वરમાં હતી ગુપ્ત હતી અને અસ્તિત્વ હતો એ કહણો ગલત છે जो आपने कोतला ने कि मानुष जन्म लेने से पहले परमेश्वर में हतु या फिर पहलू अस्तित्व तो स्वर्ग में सो मैं वीडियो बनाई खंडन कर ली तो ये बातें भी छे तो कलिशा पहल नहीं हती पुराना नियम में भी नहीं परमेश्वरन में गुप्त हती छिपली हती या फिर आदि से अस्तित्व में हती जो गलत बातें छे हाँ परमेश्वर जानतो लो सब काई नहीं के नहीं तो ये जो आपण काजे जानना छे तो विचार तो आदम ने हवा छे परमेश्वर जानतो लो कहे छे शुरू से हता काई मतलब परमेश्वर हतो आदि से नहीं परमेश्वर तीनों काजे बनाई तीनरो तीते जो सृष्टिकर्ता छे आपण सृष्टि छे सृष्टि ना आरंभ छे सृष्टिकर्ता ना आरंभ नहीं इनी बात का जो समझना छे तो तो कलिशा परमेश्वर है तो कलिशा मतलब काय छे यीशु मसीह के चुने हुए लोगों की का समूह कलिशा है पहला कोरिन्थी 10:4 मत्ती 16:17 तो सर्वोच्च हय कवायतलो सर्वोच्च मतलब काय कवाई कलिशा मतलब काय कवाई कि यीशु मसीह मौत पुनरुत्थान स्वर्गारोहण के बाद पिनते कुछ के दिन कलिशान जन्म हियो यानी कलिशान फाउंडेशन यीशु छे यीशु पर कलिशा बनली छे मत्ती 16:18 पहला कोरिन्थी 10:4 मसीह तेरे नींव डालाइले छे कोनान पत्थर यीशु मसीह छे इफिसियों 2:20 पहला पत्रस 2:6 और प्रेरितों को कलिशा को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया इफिसियों 2:22 और पहला कोरिन्थी 2:5-3-5 जो देख सकते अपन तो इमें समझ ले कलिशा मतलब ग्रीक में क्या आवले छे इक्लेसिया मतलब बुलाई हुए लोग या फिर जो सभी राष्ट्रों से बुलाए हुए लोग यीशु मसीह ने कहीं ना यीशु मसीह तीनों का जे ने कहीं लोही से खरीदी ले दो यानी कहीं से सत्यन कारण से मसीह यीशु में सदस्य छे तो सभा छे कलिशा मतलब टीम जो मत्ती 16:18 प्रेरित 2:47 तो ये देख जे आपनो यहाँ सारी की यो कुल काल को देखने बाजरे तो नया नियम के अनुसार आपने देख जे कि परमेश्वर में गुप्त नहीं हती है ना बाकी नया नियम में इफिसियों 3:19 से 20 में भी आपने देख सकतला है ना 3 का सॉरी इफिसियों 3:9 से 10 में भी देख जे तो परमेश्वर विशेष उद्देश्य के लिए बुलाई है ना तो हमें यहाँ औद्योगिक अनुग्रहण युग शुरू हुई यानी कहीं कलिशान युग शुरू हुई कुलिशिया 1:25 से 26 तो यीशु चेला पर इन बात का जो प्रकट करी कि मैं कलिशिया बनाऊश मत्ती 16:18 से 19 तो पहल नहीं हती करी तो यीशु कोई कि मैं बनाऊंगा बनाऊंगा ती बनली रोती अस्तित्व में रोती परमेश्वर में नाम गुप्त छे અને પહેલે से अस्तित्व में छे पुराना नियम मांथी जो कहा आवश्य छे तो पुराना नियम में यहूदी मानसे हता से हता यहूदी सभा हती કે નહીં અસેમ્બલી હતી યહૂદી બાકો નયા નિયમમાં કલિશા છે પુરાના નિયમ અને નયા નિયમમાં છે દેખજે પુરાના નિયમમાં જો यहूदी मानसन मंडली या सभा हती जो जातीय आधार पर
राष्ट्र आधार पर, व्यवस्था के आधार पर और फिर वाचा के आधार पर હતી પુરાના નિયમન વાચા એને ઉપાસના મંદિર યાજક બલિદાન તો પુરાના નિયમન જે યહૂદી સભા હતી જો ફોરશેડો હતો પૂર્વરૂપ યા यहोवा की सभा जो नवला नियमમાં કલીસિયા છે જે ટ્રાન્સફર નહીં अलग अलग છે બેકગ્રાઉન્ડ तो इजराइल की सभा का उल्लेख पुराना नियम में जोड़शे कि नहीं जहां सारिक से जंगल में इकट्ठा होता था तो आपण या सारिक देखने बाज रहा कि पुराना नियम में कलिसिया हती कि नहीं सो आपण देखने बाज रही आपण कही रहा कि कलिसियान जन्म के चरहिय प्रेरितों के काम 2 अध्याय में तो चेला होते तेरा काम करिया एने कहीं प्रभु इस्तेमाल करी कलिसिया का जो बनावनी करी इफिसियर 2:22 भणसुती दिन प्रतिदिन से बढ़ता गया रचना है ना तो हिमे यहाँ को थापण एक शब्द छे तेना पर छे जोर देतला जो समय तुमक भणी सोमवायु कि जंगल में कलिसिया के बीच प्रेरितों 7 का 38 में छे चौथ में तेरा विचार करने बाज रही कि प्रेरितों किताब 7:38 में जंगल की मंडली यानी कि स्टीफन तिना यहूदी राष्ट्र का जे कहणे बाज रही है यानी कहीं चो आपण को शाले जते यहाँ से कोतला कि ग्रीक में जाईती इक्लेसिया छे शब्द आइरियो ती कलिसिया ही गई बाखन हुश नहीं शब्द का जे आपण को शालेतला आपण संदर्भ के अनुसार लेना खूब जरूरी है में यहाँ सारी कुछ वचने भणेश यानी कहीं तुमक समझाने करिस तो पुराना नियम में असेंबली या कांग्रीगेशन यहोवा के लिए नहीं तेरे हिसाब से छे तो पुराना नियमन हुई है ना जो समय जण छे यहोवा की सभा है ना असेंबली ऑफ गॉड असेंबली ऑफ द लॉर्ड नई वाचा में नई वाचा सारखो नहीं जो पुराना नियम भणशु त्याच्यार आपण का जे पुस्तचाल जाशे तेरा जे रेफरन्स से जे भणशु त्याच्यार एक निर्गमन 12:6 मा मंडली शब्द आइरे गिनती 16:3 मा मंडली असेंबली या कांग्रीगेशन शब्द आइरे तो जंगल में इजरायली को मंडली कहा गया है ना सभा कहा गया है यहोवा की सभा बाकी नवला नियम में त्याच्यार आपण आवश्यक त्याच्यार काय लिखलं छे कलिसिया है ना तो नवला नियम में जो प्रेरित 7 का 38 को में कि जंगल की मंडली और यहाँ हिंदी में ट्रांसलेशन से जंगल की कलिसिया ये गलत छे जंगल की मंडली तीसरे कांडला करशे की नहीं अनुवाद करिया छे सांसारिक इक्लेसिया छे तो करिंचे जंगल की कलिसिया कर देता जंगल की कलिसिया भी कर देता ते भी पुराना नियमन कॉन्सेप्ट अलग छे एने नवला नियमन कॉन्सेप्ट अलग छे पुराना नियमन कॉन्सेप्ट छे यहोवा की सभा इजराइल की सभा हयो छे एने नया नियमन अलग अलग राष्ट्र से आया तीजो दुइयों डिफरेंस छे जो समय जण छे जो ग्रीक हिब्रू वर्ड छे है कि नहीं जो छे कहाल है ना सभा समुदाय मंडली एने ग्रीक छे अनेक राष्ट्र में गथा बुलावला मानसन झुंड या विश्वासी का समूह तो हिमी पुराना नियमन जाति आधार य छे जो मैं तुमका जे देखाड़ी तो हिमी या सारी आपण देखसु कि यहूदी के लिए जो इस्तेमाल हइलो छे जो नवली वाचा में कलिसिया जो इस्तेमाल है शोषणी संदर्भ अलग अलग छे तो एंटी चर्च नहीं जो प्रेरितों के काम 7:38 में लिखल है कि कलिसिया आई जती से भी कलिसिया छे जे कलिसिया मिक्स करिन निशिका नहीं भी मैं साधारण रीति से प्रेरितों के काम 19 में गतो देखाड़ीश 19 का 32 भणीश में है ना तुम्हें भरने को यहाँ देखजो वहां कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ क्योंकि सभा में गड़बड़ी हो रही थी जो शब्द आई नहीं तो यहाँ सारिक सभा शब्द आई रहती ग्रीक में जाशो यहाँ सारिक भी क्लेशिया आई रही तो हम इक्लेसिया शब्द यहाँ भी आई रहती यहाँ नगर की जनता की भीड़ है ये इफिसुस नगर की जनता की भीड़ जे विरोधी होता ती चे एकट्ठा हिला इफिसुस में उपद्रव है चेला का जे काल्गो कोरिंचा पौलुस यानी कहीं तेरा साथी ते तीनरेन कोरिन सभाला गाड्या ती हिमी ची काही कलिसिया ही गई काही एरो संदर्भ यहाँ ते इक्लेसिया आई रहती काही सभा शब्द जगू ती काय आपण कलिसिया मानसु नगर की जनता की भीड़ यानी अविश्वासी की ते हे कसो तो यहाँ सारी सभा वाटो भले शब्द इक्लेसिया आयो या कलिसिया आयो बाकन सो मसीह की दुल्हन या द बॉडी ऑफ क्राइस्ट बाराम थलो उल्लेख कर रही है और 19 का 39 शब्द भणेश में 19 का 39 परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो जो भी छे यहाँ सारिक 19 का 41 यह कहकर उसने सभा को विदा किया देखो तो यहाँ सारी फिर से इफिसुस वाली भीड़न बाराम को सभा यहाँ भी इक्लेसिया शब्द आई रही और 39 देख 19 का 39 देखो का लिखल है 39 में भी लिखल है परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियुक्त सभा में फैसला लिया जाएगा तो यहाँ सारी कानूनी सभा है जान है कि नहीं जो सेनहड्रेन है या फिर दूसरो मूर्ति पूजा है जो कानूनी सभान बारा में बात कर रही है चर्चन बारा मानी बात कर रही है बाकी यहाँ ग्रीक में इक्लेसिया आई तो मारो कहने मतलब कई है कि प्रेरित 7 का 38 में इक्लेसिया शब्द आई जो कोरिन आपण जंगल की कलिसिया कहणो एने कहीं पुराना नियम में भी कलिसिया हती एने जंगली कलिसिया जंगल की कलिसिया कहणो ये गलत है पुराना नियम में कलिसिया नहीं हती एने यहोवा की सभा हती
मैंने सो कॉन्सेप्ट अलग छे, नवला नियमन अलग छे, कहा कि कलिसियान जन्म ही प्रेरित 2 अध्याय पर ही यीशु मसीह स्वर्गम गई, पवित्र आत्मा यानी कहते दाहड़े कलिसियान उद्घाटन या जन्म ही चांगो थो आज रैप्चर तक यानी कलिसियान युग हिमे में यहाँ सारी का आपण कहना बाजरे यीशु भी बनाऊंगा कोई ती आखो सही शिक्षा सीखना खूब जरूरी छे। एने जे भी कोई रहिया कि पुराना नियम में 115 बार कलिसिया शब्द आई रह्या छे झूठा छे।